नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक फीमेल हथेली हमारे पास है, महिलाएं हैं और महिला की हथेली हमारे पास विश्लेषण के लिए है। यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से अगर आप देखें, क्लियर देखें, आपकी हथेली का जो आकार है आयताकार है, पूरी रूप से आयताकार है। एनालिटिकल स्वभाव आपका है, जिसको कहते हैं दार्शनिक विचारधारा का व्यक्तित्व। ऐसा व्यक्तित्व आपका यहाँ पे है। और ज़्यादातर मामले में आपने तो बताया नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मामले में करियर का अगर क्षेत्र देखा जाता है तो ऐसे लोगों का बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम चलता है, निश्चित रूप से। दूसरी बात, अगर देखा जाए, इस प्रकार की हथेली वाले जो भी लोग होते हैं ना, ये लोग हमेशा ज़्यादातर सकारात्मक सोचते हैं अपने जीवन के लिए। एक सकारात्मक दृष्टिकोण ऐसे लोगों का होता है, परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन ऐसे लोग ज़्यादातर सकारात्मक सोचते हैं। पॉजिटिव सोच ऐसे लोगों को होती है। और जिस प्रकार से हथेली का कलर है यहाँ पे बहुत खूबसूरत है और आगे और अच्छा हो रहा है। अपने जीवन में छोटी से छोटी खुशियों का लुत्फ़ उठाना ऐसे लोगों को अच्छा लगता है, लुत्फ़ उठाते हैं। अपने जीवन का पूरा आनंद लेने वाले लोगों में से एक हैं आप। ऐसी जातिका हैं जो श्रेष्ठ अवस्था की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी, चाहे परिस्थिति कैसी भी रही, लेकिन जीवन का लुत्फ़ उठाएंगे। इसके आकार के साथ इसकी मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए हथेली की, तो आपकी जो मस्तिष्क रेखा है बहुत सुंदर है, एकदम क्लियर है, सुंदर है। और ऊर्ध्व चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, उच्च मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। उच्च मंगल हमारा ऊर्जा का कारक होता है, और जब हमारे मन में, मस्तिष्क में ऊर्जा रहेगी तो हमारे शरीर में उत्साह रहेगा किसी काम को करने के लिए, सोच को प्रबलता देगी ये ऊर्जा। तो ये आपके अंडर में मंगल के कारण है, मानी बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है। चंद्रमा क्या है? कल्पना का कारक। इससे क्या होता है? व्यक्ति के अंदर विवेकता जागृत होती है और अपने विवेक से व्यक्ति हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचता है, अपने जीवन के लिए अच्छी योजनाएं बनाने वाला होता है। और ऐसे लोगों को फिर क्या है, चंद्रमा किसका कारक है? चंद्रमा यात्राओं का द्योतक है, यात्राएं यहीं से देखी जाती है। चंद्रमा कल्पना का कारक है, धर्म क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं यात्राओं का मौका भी ऐसे लोगों को मिलता है। और ये शायद आपने सवाल भी पूछा है, ये निश्चित रूप से आपके जीवन में है। साथ में अगर देखें आप, इसके साथ साथ आपकी जो हथेली की आकृति है, हमने यूँ बताया आयताकार है, मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है। साथ में आप देखेंगे इसके साथ साथ ये वाली जो उंगली है, ये पूरी तरह से इस तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। आपके अंदर यश पाने की इच्छा, अपने जीवन में फैलाव पाने की इच्छा, विस्तार पाने की इच्छा, एक शख्सियत बनने की इच्छा यहाँ पे बहुत तगड़े रूप में जो है मौजूद है। और शास्त्र कहता है कि जब आपकी ये वाली उंगली इस उंगली से बड़ी हो, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो बड़ी है, थोड़ी भी बड़ी हो, तो ऐसा जातक यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगी, समाज में आने वाले समय में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले जातिका होंगी और सफलता की प्राप्ति आपको जीवन में होगी, यश की प्राप्ति आपको जीवन में होगी, ये उंगली कह रही है। अब इसके साथ साथ एक सुंदर गुण और भी दिखाई दे रहे हैं। ये सब होगा, लेकिन देखिएगा ये वाली उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है रिंग फिंगर की तरफ, और ये है शनि की उंगली। और शनि यहाँ पे जो है बकरी अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, ये नेगेटिव है। सबसे पहले तो जो कुछ भी मिलेगा आपको
अपने पराक्रम और अपने पौरुषत्व के मानी मेहनत के बल पे ही मिलेगा। और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी। और लगभग 2.5 से 3 वर्षों तक, चाहे करियर का क्षेत्र है, चाहे धन का क्षेत्र है, चाहे भाग्य संबंधी और कोई क्षेत्र है, यथा स्थिति बनी रहेगी। बहुत ज़्यादा जो है इसमें सफलता पाना थोड़ा जो है इसमें रोक लगा रहा है, बल्कि उतार चढ़ाव आ सकता है, इस बात का ये द्योतक है। तो क्या करना है आपको? शनि के उपाय करने हैं, जिससे जीवन सहजता से, सरलता से चले और जीवन में भाग्य का साथ मिले। क्योंकि ये वक्री होता है, तो जो आपका करियर का मामला होता है, विशेषकर अगर नौकरी कर रहे हैं व्यक्ति, तो उसमें उतार चढ़ाव की संभावना ज़्यादा मिलती है। जो ग्रोथ है उसको थोड़ा कहीं ना कहीं रोकने का कार्य करता है। और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति ऐसे लोगों को मिलती है। हो सकता है ऐसे में दौड़ धूपी का काम भी ज़्यादा चले, लेकिन ये 2.5-3 वर्षों से ज़्यादा नहीं चलेगा, तब तक ही इसका प्रभाव रहेगा। एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे ये अंगूठे का नीचे जो भाग है और जो इंडेक्स फिंगर के नीचे का जो भाग है, दोनों पर्वत बलाबल स्थिति में है, सुंदर और बली स्थिति में है। और जब ये दोनों गुरु, ये प्रथम आचार्य हैं हमारी हथेली में बैठने वाले, ये सेकंड आचार्य हैं, ये देवताओं के गुरु हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं। जब ये दोनों आचार्य हमारी हथेली में बलाबल स्थिति में होते हैं, बली स्थिति में होते हैं, तो कहना ही क्या। जैसे जैसे खूबसूरत होते जाते हैं, ऐसी जातक या जातिका का चेहरा देखकर ही कोई भी उनकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, ऐसा चेहरा बन जाता है। और मुस्कान ज़बरदस्त, ऐसा जो जातक या जातिका होती हैं, औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली होती हैं। मानी अनायासी व्यक्ति जो है उनकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। इतना सुंदर व्यक्तित्व ऐसे लोगों का जन्म लेता है। और ये सबसे बड़ी खासियत है आपकी हथेली में, आपके जीवन में जो निखार ला रहा है। जब देखिए गुरु और शुक्र बली हो, बलाबल के साथ हो, और हथेली की रंगत इतनी खूबसूरत हो, तो ऐसा व्यक्ति क्रूर नहीं होता है, प्रेमी स्वभाव का होता है। एक कहें कि सहृदय वाला व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है। निर्मल हृदय के लोग प्रेमी भी होंगे, और व्यक्तित्व ऐसा होगा कि अनायासी लोग जो है उनकी तरफ आकर्षित होंगे। और मुस्कान ज़बरदस्त रहने वाली है। चेहरा भी बड़ा सुंदर रहेगा, खूबसूरत जिसे कहते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। अगर इस तरह की हथेली में लक्षण हैं, तो जैसे आपकी हथेली में ये योग है। बाकी तो उतार चढ़ाव सबके जीवन में आता है, किसी की इच्छाएं पूरी रूप से प्राप्त हो पाती हैं, किसी की नहीं हो पाती, वो अलग चीज़ है। लेकिन कुछ चीज़ें अगर इस तरह से उभर कर आती हैं तो अलग हिसाब हो जाता है। अब एक चीज़ और है जिसका आपको ध्यान रखना है। आप अपने अंगूठे को देखते हैं तो सेकंड वाला जो पोरवा है बहुत बड़ा है आपका, और फर्स्ट वाला पोरवा जो है नुकीला लंबा तो है, बहुत अच्छी चीज़ है, इच्छा शक्तियों को जन्म देता है। बहुत सारी इच्छा शक्तियाँ ऐसे लोगों के अंदर में रहती है, और उनकी पूर्ति के लिए मेहनत भी करता है व्यक्ति। जब हमारे अंदर इच्छाएं होंगी तभी तो हम जो है उसको पूरा करने के लिए काम करेंगे। लेकिन सेकंड पोरवा जब बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, पहले पोरवे से थोड़ा सा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा हो जाए, जैसे आपका है पहले के मुकाबला दूसरा बहुत ज़्यादा है, तो ये कह रहा है कि आपको करियर हो, धन हो और किसी मामले में हो, जल्दबाजी में काम नहीं करना है, या भावनाओं में आके किसी के कहने पे काम नहीं करना है। अगर आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लेते हैं तो अपना नुकसान कर बैठेंगे। निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। बड़ा सोच समझकर आप लोगों को निर्णय लेना चाहिए। और जिस प्रकार से चीज़ें हैं, देखो जो एक्चुअल चीज़ दिखाई दे रही है, जो भाग्योदय की, जो आपकी इच्छाओं को पूर्ण रूप से फलित अवस्था में ला रहे हैं, वो आपका एज है 56वां वर्ष।
56वें वर्ष के बाद से जो शख्सियत है, जो धन का मामला है, जो आपका जो है, जो भी आप चाह रहे हैं, नेम फेम, विदेश यात्राएं, ये 56वें वर्ष से जो है चीज़ें आपकी अंडर में बहुत सुंदर आ रही। पूर्ण भाग्योदय जिसे कहते हैं, आपकी हथेली में पूर्ण भाग्योदय की अवस्था है 56वें वर्ष से, निश्चित रूप से। तो आपको जो है कहीं ना कहीं जो पूर्णता जो आएगी, जो आपके अंदर इच्छाएं हैं बहुत बड़ी मात्रा में, चाहे परिवार संबंधी हो, जॉब संबंधी हो, शख्सियत संबंधी हो, विदेश ट्रिप संबंधी हो, कोई भी चीज़ हो, जब पूर्ण भाग्योदय हो जाता है तो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे 56वें वर्ष में भाग्योदय की स्थिति आपकी हथेली में है, ठीक 56वें वर्ष से। तब तक कहीं ना कहीं जो है उतार चढ़ाव भी आएंगे जीवन में, संघर्ष भी रहेगा, या सहजता से चल रहा है जीवन तो चलता रहेगा, लेकिन बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, ये खुश करने के लिए कहना थोड़ा गलत होगा। हाँ, 56वें वर्ष से भाग्योदय की स्थिति है, भाग्य आपका जो है दस्तक दे रहा है आपके जीवन में, ये अच्छी बात है। हाँ, दो चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहला एक ही ख्याल रखना है, सावधानी रखनी है कि जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। जल्दबाजी में अगर आप निर्णय लेते हैं, उस निर्णय के कारण आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, एक चीज़ और है आपकी हथेली में, अगर आप ध्यान से जो है अपनी हथेली को देखते हैं, आपकी जो है यहाँ पे ये हृदय की रेखा बृहस्पति से मिलन कर रही है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। आचार्य बृहस्पति से हृदय की रेखा का मिलन अपने आप में अद्भुत है। केवल अपने स्वार्थ या अपने परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं सोचेंगे, बल्कि सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका है। नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा अर्जन करने वाला व्यक्तित्व आपका है। बुद्धिमान है, तेजस्वी भी है, और देखे प्रेम के मामले में आप सर्वश्रेष्ठ होंगी। हृदय की गहराई से अंतर्मन से प्रेम करने वाली महिला है। जो भी आपका मन से साथ देता है ना, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है, लेकिन स्वाभिमानी है। स्वाभिमान में कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती हैं, और स्वाभिमान में कभी कभी ईगो प्रॉब्लम भी आपके अंदर आता है, अभिमान का पुट भी आता है। दिक्कत नहीं है, पूर्णतः विश्वासी हैं, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका है। और देखिएगा 56वें वर्ष में जब ये बकरी स्थान से बाहर आ जाएगा, ये सूर्य जो है अपनी भव्य अवस्था में आ जाएगा, निश्चित रूप से अगर नौकरी कर रही होंगी तो मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की आपको प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन कुछ भी हो 56वें वर्ष से, चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगी, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एक खूबसूरत चीज़ और है आपकी हथेली में, ध्यान से देखें तो यहाँ से एक रेखा निकलकर फिर बृहस्पति से ही मिलन कर रही है, ब्रांच भी निकल रही है तो बृहस्पति पे ही जा रही है, और यहाँ पे विष्णु का सिंबल बन रहा है। क्या बता रहा है? आपके ऊपर साक्षात परब्रह्म परमेश्वर बैकुंठ धाम के स्वामी भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा है। मनी भगवान विष्णु की विशेष कृपा है। ये आपके इष्ट देव है नारायण जी। अगर आप ये विशेष चिन्ह वाले होके अगर जीवन में अच्छा कार्य करेंगी और अच्छी राह पर चलेंगी तो किसी भी काम में अवश्य आपको सफलता मिलेगी, और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं होगा। इसके अलावा आप भाग्योदय के समय से समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान पाएंगे, ये निश्चित है। और एक बात और है, ये चिन्ह है, और आप नारायण की सेवा करें, एक बार बद्री विशाल जी का दर्शन जरूर करें तो देखेगा आप बहुत चमत्कारी प्रयोग होगा। ये भाग्य आपका बहुत साथ देगा और आप बहुत भाग्यशाली इंसान बन जाएंगे, निश्चित है। मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, अपने इष्ट देव के शरणागति चले जाना है, उनके पैर पकड़ लेने हैं, सारा कुछ अपने आप हो जाएगा। जब जिसके इष्ट स्वयं नारायण हो
उसको कहने की ज़रूरत नहीं होती है, ना तो फेम की ज़रूरत होती है, ना नियम की ज़रूरत होती है। वो तो देने वाला सब कुछ दे देता है, किसी ब्राह्मण किसी ज्योतिषी के कहने से नहीं होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। आपकी हथेली है, आपकी हथेली आपके बारे में सबसे बेहतर बताती है, किसी के भविष्य कथन से नहीं। आपकी ही हथेली, ये आपके शरीर का एक भाग है और ये आपके पूर्व जन्मों से लेके इस जन्म तक के बारे में, आगे आने वाले जन्म के बारे में भी बहुत बेहतरीन और सटीक भविष्यवाणी करती है। बस थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप 2 नंबर का धन संबंधी कोई भी कार्य करती हैं या अपने स्वार्थ के लिए, परिवार के स्वार्थ के लिए थोड़ा गलत राह पे चलती है, तो फिर रसातल के और ये साइन ले जाएगा और उससे उबरना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये आपकी हथेली यहाँ पे सुंदर रूप से बता रही है। बृहस्पति का पर्वत भी साथ में देखा जाए, सुंदर और पुष्टता लिए हुई है। ये जगह आप देखेंगे तो उभरी हुई दिखाई दे रही है। श्रेष्ठ जातिका हैं आप, अपनी जीवन में स्वयं उन्नति करती हैं, लेकिन जो आपसे जुड़ता है या आपके संसर्ग में आता है उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करती हैं, सहयोगी बन के रहती हैं, लेकिन स्वाभिमानी हैं, विद्वान भी हैं, न्यायप्रिय भी हैं। अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व आपका है और कहीं ना कहीं मन के एक कोने में परोपकार की भावना भी है, परोपकारी भी हैं। धार्मिक भावनाएं भी आप में बड़ी मात्रा में है। देखिएगा, जब हमारी हथेली में आचार्य बृहस्पति जी इस प्रकार से पुष्ट और खूबसूरत हों तो ऐसा जातक या जातिका नॉलेजेबल व्यक्तित्व लिए हुए होते हैं। अच्छा खासा नॉलेज ऐसे लोगों को होता है, आत्मज्ञानी भी होते हैं और ऐसे लोगों को अपार मान सम्मान अपनी जीवन में मिलता है। जीवन काल के 56वें वर्ष से आप देखिएगा बहुत सारा सम्मान मिलेगा। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान की नज़रों से देखा जाएगा। और समस्याएं आएंगी, ये नहीं है कि समस्याएं नहीं आएंगी, लेकिन आपका ज़्यादा अहित नहीं करेंगे, जैसे आई थी वैसी चली भी जाएंगी। और आप अगर करियर में विशेषतर शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है या अपना कोई व्यवसाय का क्षेत्र है आपका, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो कामयाबी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी निश्चित रूप से। ये बृहस्पति की आपके ऊपर बहुत कृपा है। और जहाँ आपको सांसारिक सुख मिलेगा वहाँ परिवार का सुख भी बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। ये आपका शुक्र यहाँ पे कह रहा है, यहाँ सारे बृहस्पति कह रहा है। शुक्र का हिसाब किताब देखें, शुक्र भी बहुत अच्छे स्थिति में है। शुक्र देखिएगा, ये जो अंगूठे का नीचे है ना, शुक्र है ये, और ये व्यक्ति के जीवन में आकर्षण है, सौंदर्य है, वासना है और प्रेम के महत्व को ज़्यादातर दिखाता है। शुक्र पर्वत इस तरह से उठा हुआ है, सुंदर अवस्था में है, जैसे आपकी हथेली में है, तो ये आपके बारे में विशेष चीज़ें बताता है कि औरों के बजाय आप बेहद नाजुकता से और बड़ी खूबसूरती के साथ जो है काम करते हैं। दयालुपन आपके अंदर है, उदार दिल वाले व्यक्तित्व आपके अंदर है और कहीं ना कहीं खुले दिल से खर्च करने वाला व्यक्तित्व भी आपके अंदर दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से शुक्र अपने बलाबल स्थिति में आ रहा है और गुरु से एक सामंजस्य बिठा रहा है, कहीं ना कहीं जो है आने वाले समय में आपके पास ग्लैमर होगा, चमक होगी, नाम यश होगा, चकाचौंध रहेंगे निश्चित रूप से। देखिएगा आप, ये जिस तरह से रेखाएं हैं ये अपने कार्य के प्रति जुझारूपन को बता रही है कि कहीं ना कहीं जो है जिस काम को हाथ में लेते हैं जब तक वो पूरा नहीं हो पाता है तब तक अधूरे में नहीं छोड़ते हैं। ऐसा जुझारूपन भी आपके अंदर यहाँ पे शुक्र की वजह से है। बहुत सुंदर है, शुक्र अच्छी स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब पूरा थोड़ा सा विश्लेषण करें उससे पहले देखें आपके एक और ग्रह जो बहुत खूबसूरत अवस्था में है,
और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है ये, ज्योतिष की नज़र से देखें तो आपकी हथेली का ये वाला पार्ट देखें, अलग खूबसूरता, एक जो है सौंदर्य बिखेर रहा है यहाँ पे, अच्छी अवस्था में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये धर्म का क्षेत्र माना गया है। यात्राएं ज्योतिष में यहीं से देखी जाती हैं। और ये आपका मन का कारक है, आपकी जीवन को 70% बदलने की क्षमता रखता है। जल तत्व का मालिक है ये, ठीक है ना। और इस पृथ्वी पे है या हमारे शरीर में है 70% जल है, जल का जो है आधिपत्य है और ये उसी का मालिक है। ये मन का कारक है, तो निश्चित रूप से जो है आने वाले समय में ये मानसिक मजबूती आपको बहुत ज़्यादा रूप में देगा। कॉन्फिडेंस लेवल को जो है बहुत अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है। शरीर में किसी कारणवश, जैसे सूर्य है निम्न मंगल है आपका, जैसे ये सूर्य है निम्न मंगल है, इसके कारण कोई शारीरिक तकलीफें हो सकती हैं, इसमें मना नहीं कर सकते हैं, समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा जब मजबूत होता है तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ज़्यादातर ठीक रहता है। आने वाले समय में शरीर का हार्मोनल सिस्टम इस चंद्रमा की वजह से बहुत बढ़िया हो जाएगा। चंद्रमा अच्छा है आपका, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप क्रिएटिव रहेंगे, क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। और चंद्रमा हथेली में आपका बेहतरीन है, चंद्रमा हथेली में आपका मजबूत है, चंद्रमा हथेली में आपका खूबसूरत है, सौंदर्य बिखेर रहा है। छल कपट से दूर रहेंगे, छल कपट से दूर रहेंगे और अपनी जीवन के लिए सुंदर और सकारात्मक योजनाएं बनाते रहेंगे। और जब कॉन्फिडेंस लेवल हो, मन मजबूत हो, चीज़ें बेहतर हो, तो अपने आप सारा कुछ जो है ठीक हो जाता है। यात्राओं का लाभ भी यही देगा आपको। यहाँ पे अगर हम देखते हैं आपकी जो है ये इस तरह से मणिबंध की पहली रेखा, जिसे स्वास्थ्य की रेखा कह रहे हैं, ये आपके स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य के बारे में, तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। इसको हम बहुत बेहतरीन नहीं कहेंगे। समय के साथ साथ, अवस्था के साथ साथ समस्याएं भी आएंगी, अहित नहीं करेंगी, लेकिन आएंगी जरूर और अपना प्रभाव भी डालेंगे। एकदम अगर हम ये कहें कि स्वास्थ्य के मामले में आपसे बढ़कर कोई नहीं है, तो ये थोड़ा बेईमानी होगी। जिस तरह से लकीर है मौसमी बीमारियां या जैसे जो वायरल वगैरह बीमारियां होती हैं, जैसे जुखाम है, खांसी है, नज़ला है या और भी कोई चीज़ें हैं, उम्र के साथ साथ जो चीज़ें बढ़ती हैं वो आएंगी जरूर, अहित नहीं करेंगे, लेकिन उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके जीवन पे समय समय पे पड़ेगा। अगर बाहर से देखा जाए एक हिसाब से, तो कहीं ना कहीं आरोग्य के बारे में, तंदुरुस्ती के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में लकी भी रहेंगी। ये भी आपकी हथेली कह रही है। दूसरी रेखा आपकी है, इसे कहते हैं हम संपत्ति की रेखा। ये आपकी जो है भाग्य रेखा से संबंध रखती है। संपत्ति की रेखा आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन भाग्य की रेखा तंदुरुस्त नहीं हुई है, जिसके कारण कहीं ना कहीं लगभग 2-2.5 साल तक स्थितियों में बहुत ज़्यादा कामयाब होना या अचानक बहुत बड़ा धन की प्राप्ति होना, करोड़ों में व्यक्ति का कमा लेना, ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही। लेकिन परेशान करने वाली स्थिति नहीं होगी, निरंतर वृद्धि होगी, भाग्योदय के बाद चीज़ें बदल जाएंगी, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही। अब ये रेखा अगर देखते हैं हम, ये आपकी है जो है सुख की रेखा। आपका स्वास्थ्य, धन, ऐश्वर्य भोगने का आपको सुख प्रदान कर रही है, निश्चित मिलेगा। तीसरी चीज अगर देखें, ये आपके पूर्व जन्म के कर्मों को बता रही है कि आपने निश्चित ही बेहतरीन, खूबसूरत और उच्च कर्म पिछले जन्म में किए हैं, जिसके कारण आपको इस मनुष्य योनि में अवतार लेने का मौका मिला है। और उसी के चलते अच्छा नॉलेज, अच्छी विद्या के रूप में आपके जीवन में रहा है, और आने वाले समय में अच्छा धन भी आपको प्राप्त होगा और कर्म भी आप श्रेष्ठ करेंगे और अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी आपको होगी। ये रेखाएं
स्थिर अवस्था में कह रही, थोड़ा सा ये यहाँ पे दोषयुक्त है। तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ समय तक थोड़ी सी चिंताएं भी जीवन में बनी रहेंगी। ये भी आपकी हथेली का मणिबंध बता रहा है। ये रेखा बहुत सुंदर है, उभर रही है। आने वाले समय में आपको कहीं ना कहीं दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और नारायण की जो कृपा है बरसने वाली है, इसका संकेत दे रहा है। दूसरा, ये रेखा इंगित कर रही है आप में न तो प्रतिभा की कमी है, बल्कि अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि आपके अंदर है, बल्कि सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से मौजूद है। और ऐसा भी व्यक्तित्व उभर कर आ रहा है कि एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। 56वें वर्ष के बाद से आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। हनुमान की बहुत ज़्यादा कृपा है आपके ऊपर, नारायण की कृपा के कारण ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जीवन की रेखा अगर देखते हैं हम, इस तरह से जो है दिखाई दे रही है। देखो, जीवन में एक तो ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूर उन्नति करते हैं और ऐसे लोग ज़्यादातर जो है या तो विदेश में या अपने देश में ही, लेकिन जन्म स्थान से दूर ऐसे लोग उन्नति करते हैं। और उन्नति तो करते हैं, लगातार भी करते हैं, बड़ी भी करते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव थोड़ा बना रहता है और कई बार अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। लेकिन जब ये मणिबंध की पहले रेखा पे टच कर लेती है, जैसे आपकी कर रही है, तो एक तो ये स्वास्थ्य के मामले में धीरे धीरे सुधार ज़्यादा करती है, क्योंकि चंद्रमा का फिर प्रभाव पड़ जाता है। हार्मोनल सिस्टम बहुत अच्छा होने बैठ जाता है। दूसरी बात है, ऐसे लोगों का जो व्यक्तित्व है वो आकर्षण से भरा रहता है, माने आकर्षित करने वाला दूसरों को। धीरे धीरे निखार बहुत ज़्यादा आता है, त्वचा भी सुंदर हो जाती है, हार्मोनल सिस्टम भी बहुत बढ़िया हो जाते हैं और कहीं ना कहीं चाहे मुस्कान हो उसकी, चाहे उसका पर्सनैलिटी हो, एक आकर्षित करने वाला, माने 10 लोगों में से अलग से चमकने वाला। और ऐसी चीज़ अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, ये चीज़ आपके अंदर ज़्यादा रहेगी। एक चमक धमक जो ग्लैमर होता है वो ज़्यादा आने वाला है, ये यहाँ पे बता रही है। यहाँ पे अगर देखेंगे हम, ये उंगली पूरी तरह से जो है झुकी हुई दिखाई दे रही है। कहाँ की तरफ झुकी है? मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत अच्छी है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आपका व्यक्तित्व है, ये पूरी तरह है। इसके बारे में हमने बता दिया। ये लंबी है, इसके बारे में भी बता दिया। ये लंबी है लेकिन इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में थोड़ी सी जो है फर्क रह सकता है। यहाँ पे अगर देखें हम, ये निम्न मंगल थोड़ा रेखाओं से भरा पड़ा है, थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में हल्का असर डाल रहा है, लेकिन ये ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है जो पराक्रम है, जो एनर्जेटिक स्वभाव है, मन की जो शक्ति है, विषम से विषम परिस्थिति में भी डट कर उसका मुकाबला करना, भाग के न जाना, ये आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा ज़्यादा उभर गया है और थोड़ा सा जो है शनि की तरफ भाग रहा है। तो परिवार को लेके थोड़ा ज़्यादा सोचता है ऐसा व्यक्ति, परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, चिंताएं भी करने बैठ जाता है। और थोड़ा सा जो है खाने की प्रवृत्ति, हर समय कुछ ना कुछ खाते रहने की चीज़ें भी, और श्रेष्ठ भोजन प्रिय भी ऐसा जातक हो या जातिका हो रहती हैं, पर चीज़ें ठीक है। हाँ, शनि वक्री है, फिलहाल थोड़ा सा करियर के क्षेत्र में जो है यथा स्थिति बनाए रखेगा। सूर्य आपका काफ़ी कमज़ोर है। जब सूर्य कमज़ोर होता है तो व्यक्ति जो प्रयास कर रहा होता है वो पूरे रूप में वो प्रयास सफल होने में अड़चने आती हैं। जो योग्यता, जो क्वालिटी व्यक्ति के अंदर रहती है, उस तरह से चीज़ें नहीं उभर पाती हैं, न निखर पाती हैं। जितनी मेहनत व्यक्ति करता है, जितना परिश्रम करता है, उसके अनुसार उसका न तो पूरा श्रेय मिल पाता है, न पूरा क्रेडिट मिल पाता है। जीवन सहजता से, सरलता से एक रास्ता नहीं मिल पाता है। इच्छाएं बहुत रहती हैं लेकिन उनकी पूर्ति होने की संभावना कम रहती है। व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है, वो बड़ा विस्तार, बड़ा फैलाव, नेम फेम, वो सारी चीज़ें उस रूप में नहीं मिल पाती।
नौकरी कर रहा होता है तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाता जो वास्तव में मिलना चाहिए। अगर आपको कीर्ति चाहिए, शख्सियत चाहिए, आपको जो है धन चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, तो उसके लिए सूर्य को प्रबल करना बहुत ज़रूरी है। सूर्य को प्रबल करने के लिए, भाग्य स्थान को ठीक करने के लिए मैं आपको उपाय दूंगा, इसको विधिवत तरीके से करिएगा। यहाँ पे ये ठीक है, अनुकूल स्थिति में है, बुध अपना परिणाम भी बहुत अच्छा दे रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। दो चीज़ें उभर कर आई हैं। एक तो 56वें वर्ष से पूर्ण रूप से भाग्योदय की स्थिति है, और दूसरा ये है थोड़ा आपको सावधान रहना है। किस लिए? जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से अपना नुकसान कर सकते हैं। बस बाकी चीज़ें अपने आप अपनी स्थिति में आएंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।